पाकिस्तान की जिहादी फौज और उसके नेताओं के डीएनए में आतंकवाद है। यह बात दुनिया जितनी जल्दी समझ ले उतनी जल्दी आतंकवाद का अंत हो सकता है। देर सवेर दुनिया को समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान इंसानियत ही नहीं बल्कि इस्लाम का भी दुश्मन है। पहलगाम आतंकवादी हमले की सजा आतंकिस्तान भुगत चुका है। उसके पालतू आतंकवादियों के 9 कारखाने तबाह हो चुके हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान को भारत की सेना और आम लोगों को निशाना बनाने की कीमत 13 सैन्य ठिकानों की बर्बादी के तौर पर चुकानी पड़ी। लेकिन बेशर्मी की इंतहा ऐसी है कि यह मुल्क अब भी अपना जुर्म कबूल करने से कतरा रहा है और ऐसे में उसे बेपर्दा करने के लिए भारत के 59 दूत 33 देशों की यात्रा पर हैं। इनमें से एक टीम में इन दिनों बहरीन में, जिसके कप्तान बीजेपी सांसद बेजंत पांडा हैं। इस टीम में शामिल हैं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान के जन्म जैसी तकरीर पेश करने वाले जिहादी जनरल आसिम मुनीर और उनके मुल्क की बखिया उधेड़ दी। मुस्लिम बाहुल्य देश बहरीन में असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान की कलई खोली, पहले उसे सुनिए आप और फिर आगे की बात करेंगे विस्तार से। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. तो यकीनन पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह देने, दहशतगर्दों को पालने पोसने वालों और खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से इस पूरी विचारधारा का जिक्र किया है वो कट्टरता की चरम सीमा है। इसके मुताबिक कट्टरपंथी जमात बाकी धर्म तो छोड़िए, उनसे इत्तेफाक नहीं रखने वाले मुसलमानों को भी वो गैर इस्लामी करार दे देते हैं, और यही काम तो आईएसआईएस करता है। और कुछ ऐसे ही बयान पाकिस्तानी सेना के जिहादी जनरल मुनीर ने पहलगाम आतंकवादी हमले से पहले दिया। 2 नेशन थ्योरी पेश की, हिंदुओं को मुसलमानों से पूरी तरह अलग बताया, पाकिस्तान को कलमे की बुनियाद पर बना मुल्क बताया, जिसका नतीजा पहलगाम जैसे नरसंहार के रूप में दुनिया के सामने आया। ऐसे में अब बहरीन गई भारतीय टीम ने मेजबान मुल्क के शासकों के सामने पाकिस्तान के पाप को साझा किया। बहरीन एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन यह देश भारत का हितैषी है। वो आतंकिस्तान के सच से वाकिफ है और ऐसे में भारत को उम्मीद है कि बहरीन अब की बार भी पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करने में जरूर मदद करेगा। And we gave them a lot of facts and figures about how Pakistan has been fostering terrorism for so many decades. ऑपरेशन सिंदूर का ये मतलब नहीं था कि हम पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई एक्शन करें। हमारा सिर्फ लिमिटेड पर्पस था, एक कैलकुलेटेड पर्पस था। There is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद को वो बढ़ाता है, भारत को परेशान कर रहा है, वो कहीं से जेन्युइन नहीं है। तो पाकिस्तान को लताड़ने का वैश्विक अभियान जारी है और इस मिशन में भारत की एक टीम के अगुवा कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी हैं, जिनके नेतृत्व में सर्वदलीय कारवां अमेरिका समेत 5 देशों की यात्रा पर। इस दौरे का पहला पड़ाव गयाना, जहां रवानगी से पहले शशि थरूर एंड टीम न्यूयॉर्क पहुंची है। तो सबसे पहले 9/11 स्मारक गई और वहां न्यूयॉर्क में साल 2001 में हुई बर्बर आतंकी घटना के
पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शशि थरूर ने किन शब्दों में पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया समेत भारत में भी पक्ष विपक्ष को बड़ा संदेश दिया है, आप सुनेंगे तो आपको शशि थरूर होने के मायने समझ में आएंगे। I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party, but I myself authored an op-ed in one of India's leading papers saying the time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly what India did. तो कांग्रेस के मौजूदा सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ही नहीं, कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी आतंकिस्तान को बेपर्दा करने के अभियान पर निकले हुए हैं। वो जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा की अगुवाई वाली टीम का हिस्सा है। ये टीम 5 देशों की यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया पहुंची है। इस टीम में जेडीयू, बीजेपी, टीएमसी और सीपीएम 4 अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, लेकिन सबका मकसद एक है, भारत की एक आवाज और पाकिस्तान का प्रतिकार। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंची भारतीय टीम और खासकर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कैसे पाकिस्तान को आईना दिखाया, सुनिए। Message to the world is that India is in a different league. Today they see us as a country that's emerging as a top country in the world. Our chairman just told you that we have emerged beyond Japan as the 4th largest economy. And we are going by leaps and bounds. This is something we need to protect, and we will protect it. We know the purpose. The purpose is to generate public opinion with regard to the need to combat terrorism, to uproot it from the world, and also to ensure that the true face of Pakistan is brought before all the countries of the world. पाकिस्तान की मीडिया भारत के इक्का दुक्का नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर अपनी कुंठा शांत करती है, लेकिन उसे गौर से सुन लेना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ समूचा हिंदुस्तान एकजुट है और यही वजह कि 7 टीम्स दुनिया के अलग अलग देशों में दस्तक दे रही हैं, आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख का परिचय दे रही हैं, ताकि सबूतों के साथ पाकिस्तान की पोल खोली जा सके। और इसके लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाली टीम कांगो पहुंची है, तो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाली टीम कतर पहुंची है। वहीं डीएम की सांसद कन्निमोई की अगुवाई वाली टीम रूस के बाद स्लोवेनिया पहुंच चुकी है और आज ही बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाली टीम यूरोपीय देशों की यात्रा पर रवाना हुई है। भारत के साथ पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ हम सब साथ में हैं, वही उन्होंने दोहराया। इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारे दुनिया में भारत जो मांग कर रहा है कि एक ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म होना चाहिए, दुनिया टेररिज्म और आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के पास अकल है नहीं, लेकिन फिर भी नकल की बार बार कोशिश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर दुश्मन को ललकारा, उसकी हैसियत बताई, तो शाहबाज भी पाकिस्तान के किसी लुटे पिटे सैन्य बेस पर घास फूस से ढके टैंक पर चढ़कर भाषण देने पहुंच गए। अब हमारी 7 टीम्स दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने निकली हुई हैं, तो शहबाज शरीफ भी आज से 30 मई तक 4 देशों की यात्रा पर निकल गए। इन देशों में तुर्की, अजरबैजान भी शामिल हैं, जिन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आतंकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। इनमें से तुर्की तो वो महीने भर बाद दोबारा जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने तुर्की से मिले ड्रोन की मदद से ही भारत के सरहदी इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के तमाम मेड इन तुर्की यह ड्रोन की हवा में ही खाक कर दी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान की मंशा मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की है और ऐसे में बेशक उन्होंने मजहब के नाम पर आतंकिस्तान का साथ दिया, जबकि अजरबैजान का मामला बिल्कुल दूसरा है, क्योंकि अजरबैजान की दुश्मनी जो है वो अर्मीनिया से है और अर्मीनिया को भारत ने बीते 4 साल में $600 मिलियन के कई हथियार बेचे हैं। शहबाज की ईरान और ताजिकिस्तान यात्रा का मकसद भी सिर्फ धर्म की आड़ लेकर समर्थन हासिल करना है, लेकिन ईरान से भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं और ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या आतंकिस्तान को ईरान का समर्थन मिल पाएगा? इस बीच आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है, पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत दिखा दी गई है, पर बेशर्मी ऐसी
कि ये मुल्क भदपिटने पर भी जश्न मना रहा है। कोई और देश होता तो युद्ध के मैदान में मात खाने के बाद सेना प्रमुख का कोर्ट मार्शल हो रहा होता, लेकिन पाकिस्तान ने हारी हुई सेना के जिहादी जनरल को पहले तो फील्ड मार्शल बनाया और अब जनरल मुनीर अपनी वर्दी पर 5 सितारा चस्पा होने का जश्न मना रहे हैं। इसके लिए बाकायदा डिनर पार्टी दी गई। इसमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की है। सबने मुनीर की दिल खोलकर तारीफें की हैं और करें भी क्यों ना। अगर तारीफ करेंगे नहीं तो मुनीर की सेना शहबाज एंड कंपनी को गद्दी से बेदखल करने में जरा वक्त नहीं लगाएगी। ये पाकिस्तान में सब जानते हैं। और वैसे पाकिस्तानी फौज को इस जश्न के बीच अपने 9 आतंकवादी ठिकानों की तबाही और 13 फौजी अड्डों की बर्बादी याद जरूर रखनी चाहिए। वो तो गनीमत रही कि भारत ने पाकिस्तानी डीजीएमओ के सीजफायर की गुजारिश को मान लिया, वरना आतंकिस्तान ने अपनी हरकतें अगर ना रोकी होती तो अब की बार इस मुल्क का वजूद ही नहीं बचता। अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।